जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 20 क़रियती मेरा गांव। ठीक है ना। इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आज के इस लेक्चर को शुरू करें, आपसे वही एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। अगर हमारी वीडियोस को 3000 लोग देखते हैं तो लाइक करने वाले मात्र 50 लोग हैं। बहुत गलत बात है ये। ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो आपका इतनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। ठीक है ना। करियती मेरा गांव, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं, हर एक के पास नहीं, जो ज़रूरतमंद है, जो वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। करियती मेरा गांव। करियतुन की जमा कुरा आती है, करियतुन। इसकी जमा आती है कुरा, का मतलब होता है विलेज, गांव। ठीक है ना। इसका तर्जमा कर लेंगे आप, माई विलेज, मेरा गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قريتي جميلة في وسط حقول وبساتين، كأنها جزيرة في بحر أخضر، لا ترى فيها إلا خضرة وماء، فالأرض خضراء والحقول خضراء والدنيا كلها خضراء في قريتي، ويجري من تحت القرية نهر ماؤه نقي شفاف لأنه يجري على الرمل، نغتسل في هذا النهر ونسبح ونلعب ونشرب من مائه النقي، ونرى السمك يجري من هنا وهنا، ونرى الصدف في قعر. قريती मेरा गाँव, इसका तर्जमा करेंगे। ठीक है ना। आवाज़ कैसी आ रही है, सब चीज़ें ठीक है कि नहीं, ये आपकी बताने की जिम्मेदारी है। आप हमें कमेंट भी करके बताएंगे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है। चलिए, करियती मेरा गाँव। ठीक है ना। करियती मेरा गाँव, जमीलतुन खूबसूरत है। करिया मुअन्नस है, देखिए तरकीब कैसे करेंगे। करियतुन इतना था, करियतुन मुजाफ, उसमें एक ज़मीर है वो जो कि मुजाफिले बन रही है। ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर के बन गया मुब्तदा, मुब्तदा बन गया। और ये क्योंकि करिया मुजाफ है और मुअन्नस से इसकी खबर भी क्या लेकर के आए, मुअन्नस लेकर के आए, तो ये ता यहाँ पर मुअन्नस आ गया। तो तर्जमा क्या करेंगे, करियती जमीलतुन, मेरा गांव खूबसूरत है। ये मुजाफ मुजाफिले की तरकीब है। मेरा गांव खूबसूरत है, कहाँ पर है। फी वसती हुकूलिन, खेतों के बीच में। हकलुन की जमा हुकूल, यहाँ पर काफी जगह में यही लिख दे रहा हूँ। हकलुन इसकी जमा आती है दोस्त हुकूल, इसका मतलब होता है खेत, खेत। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, खेत। खेतों के बीच में, वसत का मतलब होता है सेंटर, खेतों के सेंटर में मतलब बीच में, खेतों के बीच में। व बसातीन, बुस्तान की जमा बुस्तान, और इसकी जमा आती है, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी बिकॉज इट, या इट्स नाउ। बसातीन, इसकी बुस्तान की जमा आती है बसातीन, बसातीन, बुस्तान की जमा बसातीन। क्योंकि ये किसके वजन पर है, मफाइल के वजन पर, फ़ालिल के वजन पर है, फ़ालिल, तो इसलिए यहाँ पर बसातीन जमा मुन्तहल जमू है ये। तो मेरा गांव खूबसूरत है, फी वसती हुकूलिन, खेतों के बीच में है, व बसातीन, और बागात के बीच में है, बसातीन बागात। का अन्नहा जजीरतुन, गोया कि वो एक जजीरा है। ठीक है ना। का अन्ना माने गोया, हा जमीर जो है, ये हा जमीर ये लौट रही है कहाँ पर, ये सीधी जमीन लौट रही है आपकी करियतुन की तरफ, यानी वो गांव जो है गोया के एक जजीरा है। जजीरा किसको बोलते हैं, जजीरा बोलते हैं, अगर इंग्लिश की आप बात करेंगे, जजीरा का मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड, आइलैंड किसको बोलते हैं, ये जमीन का एक टुकड़ा है बीच में, और इसके चारों तरफ पानी हो, तो जमीन का छोटा ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ समंदर हो, वो कहलाता है जजीरा, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, बीच में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ पानी है। चारों तरफ क्या है भाई, ये चारों तरफ पानी है, इसी को बोलते हैं जजीरा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या भाई, जजीरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड।
तो कान्हा गोया के वो एक जजीरा है, गोया के वो एक क्या है, एक आइलैंड है। इसको पढ़ते हैं आइलैंड। एक आइलैंड होता है और एक होता है डॉक्टर साहब आइसलैंड। ये आइसलैंड एक कंट्री का नाम है, आइसलैंड। आइसलैंड एक कंट्री है, ठीक है ना। आइसलैंड एक कंट्री है जो कि ग्रीनलैंड और इसी तरह सा यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो गोया कि वो एक जजीरा है, कहाँ पर, फी बहरिन अखदर, हरे समंदर में। बहर, बहर का मतलब समंदर, बहर उनकी जमा अबहार माने समंदर, सी। सी माने समंदर, अखजर माने ग्रीन। गोया कि वो हरे समंदर में क्या है, एक जजीरा है। ला तरा फीहा, ला तरा फीहा, तुम नहीं देखोगे। इसको ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर चलो भाई, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ला तरा, तुम नहीं देखोगे, फीहा उसमें, किसमें, गांव के अंदर, तुम गांव में नहीं देखोगे, इल्ला खुजरतन, सिवाय हरियाली के। इल्ला का मतलब मगर, इल्ला का मतलब मगर, खुजरा माने हरियाली, सिवाय हरियाली के तुम कुछ नहीं देखोगे, वमाअन और सिवाय पानी के। तो ला तरा फीहा, तुम उसमें नहीं देखोगे, सिवाय हरियाली और सिवाय पानी के। तो यू विल नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट ग्रीनरी सीन एंड वाटर। फल अर्जु खजरा, तो जमीन भी क्या है, हरी भरी है। जमीन, खजरा माने हरी भरी, तो जमीन भी हरी भरी है। वल हुकूल खजरा, और खेत भी हरे भरे हैं। खेत, खजरा माने हरे भरे, और खेत भी हरे भरे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए ये सब, ये मुब्तदा खबर की तरकीब है। वल हुकूल क्या है, मुब्तदा, खजरा खबर, फल अर्ज मुब्तदा, खजरा खबर। तो ये मुब्तदा खबर की सिंपल तरकीब है, आपको याद रखनी चाहिए। व दुनिया कुल्लुहा खजरा, और पूरी की पूरी दुनिया, 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 कुल पूरी की पूरी। हा जमीर जो है यहाँ पर देखिए, कुल मुजाफ है, और हा जमीर यहाँ पर ये मुजाफिले है, और ये जमीर सीधी जा रही है दुनिया की तरफ। तो पूरी की पूरी दुनिया खजरा, हरी भरी है, कहाँ पर, फी करियती, मेरे गांव में, मेरे गांव में। पूरी की पूरी दुनिया मेरे गांव में क्या है, हरी भरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। वयजरी, और दौड़ती है, जरा यजरी माने दौड़ना, बहना, जरा यजरी माने दौड़ना, बहना, बहना, फॉलो करना, फॉलो इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर साहब, फॉलो। तो वयजरी, और दौड़ती है, मिन तहतिल करियती, किसके, गांव के नीचे से, मिन तहतिल करिया, मिन तहतिल करिया, गांव के नीचे से, मतलब बाई तरफ से। गांव के मतलब ये नहीं कि यहाँ पर गांव है ऊपर ये और नीचे से नहर जा रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं, बल्कि गांव के नीचे से का मतलब होता है ये गांव है, उसके आजू बाजू से, उसके राइट से या लेफ्ट से कोई नदी बह रही है। जैसे ताजमहल के बराबर से एक नदी बह रही ना, तो उसको भी हम ताजमहल के नीचे से ही बोलेंगे। तो वह दुनिया कुल्लुहा खजरा फी करियती वजरी मिन तहतिल करिया, और गांव के नीचे से मतलब लेफ्ट या राइट साइड से बह रही है नहरुन, एक नहर, एक नहर बह रही है। नहरुन ये फाइल है किसका, जराजरी का। कैसी नहर, माउहु, जिसका पानी है, नकीयुन, साफ, नकीयुन माने साफ, क्लियर, साफ का मतलब क्लियर, जिसका पानी साफ है, शफाफुन, साफ और शफाफ है, ठीक है ना। शफाफ मतलब बिल्कुल वाइट, चिट्टा, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर ये वाला नहीं, क्लियर का मतलब, क्लियर का मतलब ये वाला क्लियर, ना कि किल प्लस ईयर, ये वाला नहीं, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर, मिटा देते हैं इसको। तो क्या कह रहे हैं कि उसका पानी बिल्कुल साफ शफाफ है, ठीक है ना। ले अन्नहु, इसलिए कि वो यजरी, दौड़ती है, अलर रमल, रेत पर। भाई रेत जाहिर सी बात है नीचे बैठा रहता है, ठीक है ना, रेत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैंड, SAND माने रेत। और SEND का मतलब भेजना, इसका मतलब होता है भेजना। और SAND, SA फॉर एप्पल, ND का मतलब रेत, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे आप लोग, दोबारा लिख लेंगे, रेत, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओ माय गॉड, रेत पर दौड़ती है। नगतसिलु, हम नहाते हैं। इगतसला, यगतसिलु माने टू टेक बाथ, शावर लेना, नहाना, ठीक है ना। हम नहाते हैं, फी हाजन नहर, इस नहर में, फी हाजन नहर, इस नहर में हम नहाते हैं। वनस्बहु, और तैरते हैं। सबह यसबहु माने तैरना, तैरना इंग्लिश में बोलते हैं स्विम।
हम इसमें तैरते हैं, वनल आबू और खेलते हैं, लाइबा यलबू माने खेलना, और हम खेलते हैं, वनशरबू और हम पीते हैं, शरीबा यशरबू बाब समिया आता है, बाब समिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाब समिया मतलब पीना। और हम पीते हैं मिम्मा ही अन्नकी उसके साफ शफ़ाफ पानी से, मा मुजाफ हाजमीर मुजाफिले, और अन्नकी क्या है ये मुजाफिले की सॉरी मुजाफ की सिफत है, किसकी, ये मुजाफ है मा और उसकी सिफत मुजाफिले के बाद आ रही है, तो उसके साफ शफ़ाफ पानी से हम पीते हैं। व नरसम का हम मछली को देखते हैं, रा यरा माने देखना, ठीक है ना, देखना, ये फ़ाइल बफ़ाइल है, यहाँ पर जमा मुतकल्लिम का सीगा है। नहनु इसके अंदर एक ज़मीर है, नहनु वो छुपी हुई है और वही फ़ाइल बन रही है। अस्समा का मफ़ऊल है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, मफ़ऊल बना हुआ है। नहनु व नरस्समा का हम मछली को देखते हैं, यजरी जो दौड़ती है, मिन होना यहाँ से वहां तक, मतलब यहाँ वहां मछली दौड़ती ही रहती है। व नरस्सदफा और हम सीपी को देखते हैं, सीपी सदफ बोलते हैं, सीपी जिसके अंदर क्या होता है, मोती पलता है, और हम सीपी को देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, फी क़ारी नहरी नहर की गहराई में, कार का मतलब होता है डॉक्टर साहब डेप्थ, ठीक है ना, फी क़ारी सद नहरी हम नहर की गहराई में क्या करते हैं, देखते हैं, क्यों, लिअन्नल मा इसलिए कि पानी नक़ीयुन साफ शफ़ाफ होता है, नक़ीयुन शफ़ाफ़ुन, लिअन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल है, अलमा उसका इस्म मंसूब है, नक़ीयुन उसकी एक खबर, शफ़ाफ़ुन उसकी दूसरी खबर, बल्कि नक़ीयुन शफ़ाफ़ुन ये दोनों सिफत है, एक सिफत दूसरी सिफत, और दोनों सिफत मिलकर के बन रही है माँ की, क्या बन रही है भाई, लिअन्ना की खबर बन रही है। तो लिअन्नल माअ नक़ीयुन शफ़ाफ़ुन इसलिए कि पानी साफ शफ़ाफ है। वक़द तअल्लमना सबाह सिबाहता और हम सीख चुके हैं, तअल्लम माने लर्न करना, तअल्लम माने लर्न करना मतलब होता है सीखना, हम सीख चुके हैं अस्सिबाहता तैराकी को, हम तैराकी सीख चुके हैं, वनहनु सिगार जबकि हम छोटे ही थे, ठीक है ना, तो सगीर की जमा सिगार का मतलब होता है छोटे, जब हम छोटे ही थे, फैज़ा कानत अय्यामुल मतर तो जब बारिश के दिन आते थे, बारिश का जमाना आता था, मतर का मतलब होता है बारिश, जब बारिश का जमाना बारिश के दिन आते थे, अय्याम माने दिन, तो फाजन नहरु तो नहर बह पड़ती थी, फाजा यफीजु का मतलब होता है उफान मारना, खूब बह पड़ना, भर जाना, लबालब हो जाना, भरना, तो नहर लबालब हो जाती, लहर ठाटे मारती। वकाना वकाना अर्जु वकाना वकाना अरजु कबीर, ठीक है ना, वकानल अरजु हो गए चौड़ाई, ठीक है ना, तो वकानल अरजु और चौड़ाई कबीर ज्यादा होती, लेकिन ये कैसे कैसे हो रहा है, फाजन नहरू वकाना अर्जुन कबीर, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा गहराई होती थी, वकाना अर्जुन कबीर, यहाँ पे अर्जुन पढ़ेंगे, और अर्जुन माने चौड़ाई, अर्जुन माने चौड़ाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में चौड़ाई को विड्थ, और चौड़ाई ज्यादा होती थी, अबरना हम क्रॉस कर लेते, अबरना का मतलब क्रॉस करना, पार करना, और हम पार कर लेते थे, हाजन नहरा इस नहर को, ठीक है ना, व तसाबकना फी सिबाहा और हम तैराकी में कंपटीशन करते थे, कॉम्पीट करना, मुकाबला करना, और हम मुकाबला कर, तसाबका या तसाबकु तसाबुकन ये बाब तफाउल से है, सिबाहा माने तैराकी, और हम तैराकी में क्या करते थे, मुसाबका करते थे। वारा कसीर मिन अहलिल बलद और शहर के लोगों में से मैं बहुत सौ को देखता था, कसीर माने बहुत सौ को, बहुत से लोगों को देखता था, क्या कि ला यारिफून सिबाहता कि वो तैराकी को नहीं जानते हैं, वहुम किबारुन जबकि वो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, व यखाफून अलमा जिद्दन और वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, वला यदखुलून नहरा और वो नहर में दाखिल नहीं होते हैं। तो सबक यहाँ तक हमने कर लिया, इंशाल्लाह यहाँ से बाद में करेंगे। दखला यदखुलू बाबे नसरा से आता है, यहाँ पर मैं नून बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि बाबे नसरा से आता है, इसका मतलब होता है दखला यदखुलू माने दाखिल होना, दाखिल होना, वो दाखिल नहीं होते हैं किसमें, अन नहरा नहर के अंदर, ठीक है ना, आज यहीं तक रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।